हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का टॉपिक सॉल्ट। आज मैं आप लोगों को सॉल्ट टॉपिक समझाने वाली हूँ। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट सॉल्ट विच इज़ नोन एज कॉमन सॉल्ट। आपके पास टोटल 6 सॉल्ट हैं। कॉमन सॉल्ट, देन कॉस्टिक सोडा, देन ब्लीचिंग पाउडर, देन बेकिंग सोडा, देन वॉशिंग सोडा एंड देन प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो हम वन बाय वन सारे सॉल्ट पढ़ेंगे। आपको जब भी कोई सॉल्ट स्टार्ट करना है, सबसे पहले उसका कॉमन नेम लिखेंगे। राइट इट्स कॉमन नेम, देन इट्स केमिकल नेम, एंड देन इट्स फॉर्मूला। जब भी कोई सॉल्ट स्टार्ट करना है, आपको उसकी सबसे पहले ये 3 चीज़ें शो करनी है। कॉमन नेम, सो हमारा नंबर 1 सॉल्ट है कॉमन सॉल्ट, जो कि नमक होता है, जो कि हम हर रोज़ खाते हैं। कॉमन नेम क्या है? कॉमन सॉल्ट, जिस नाम से ये नॉर्मली हर जगह मिलता है। देन इट्स केमिकल नेम इज़ सोडियम क्लोराइड, एंड देन इट्स फॉर्मूला इज़ NaCl। ये 3 चीज़ें हर सॉल्ट की सबसे पहले लिखनी है। देन ऑर्डर में नेक्स्ट चीज़ आती है इसकी प्रिपरेशन, देन इट्स प्रॉपर्टीज़, एंड देन इट्स यूजेस। हर सॉल्ट के बारे में आपने ऐसे ही हेडिंग्स बनानी है और उसको ऑर्डर में लिखना है। आई विल प्रोवाइड नोट्स टू यू ऑल्सो। फ़िलहाल आप यहाँ से समझिए और NCERT लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश कीजिए। सो the salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride. Hydrochloric acid plus sodium hydroxide, they both combine to give us sodium chloride and it releases water. हर रिएक्शन जब आप लिखेंगे प्रिपरेशन में, आपको पहले उस रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है, देन उसकी रिएक्शन लिखनी है, एंड ऑलवेज राइट द नेम ऑफ एवरी केमिकल below the reactant and the product. Hydrochloric acid, then sodium hydroxide, then sodium chloride, and then this water. Always write each and every reactant and product, उसका नाम नीचे आपने लिखना ही लिखना है. So first common name common salt, chemical name sodium chloride, then formula NaCl, and then in preparation you will write first the theory. The salt formed by the combination of HCl and sodium hydroxide solution is called sodium chloride. Then you will write the reaction below the preparation theory, and then you will write the properties. Properties में क्या आएगा? It is a neutral salt. Then we'll write about the rock salt. Next, this is the next important question. What is rock salt? So सी वाटर कंटेन्स मैनी डिज़ोल्व सॉल्ट इन इट। जो हमारा समुद्र का पानी है उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट डिज़ोल्व होते हैं। उसके अंदर सोडियम क्लोराइड भी डिज़ोल्व होता है। आप सबको पता है ओशंस में सी वाटर के अंदर नमक डिज़ोल्व होता है, जिसको इवेपोरेशन के थ्रू निकाला जाता है। ऑल्सो डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में, रॉक्स के अंदर अलग अलग जगह पर नमक डिपॉजिट है लार्ज क्रिस्टल्स की फॉर्म में, एंड इट इज़ ब्राउन इन कलर ड्यू टू इम्प्योरिटीज़। और यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ डजेंट मीन कि इसके अंदर सैंड, मड एंड ऑल है। इम्प्योरिटीज़ मीन्स इसके अंदर और भी आयंस प्रेजेंट है। दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज रॉक सॉल्ट। सो बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बाइगोन एजेस ड्राइड अप। जब समुद्र बहुत सालों तक सूख जाते हैं तो सारा इवेपोरेशन के दौरान सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो जितना भी नमक है वो नीचे इन द फॉर्म ऑफ बेड सारा ड्राइड अप हो जाता है, जिसको कोल की तरह माइन करा जाता है। रॉक सॉल्ट इज ऑल्सो माइन लाइक अ कोल। सो दैट मच वी विल राइट इन कॉमन सॉल्ट। दिस इज़ आवर फर्स्ट सॉल्ट। बोर्ड के अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड के पेपर को अटेम्प्ट करना इज़ वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। सबसे पहले कॉमन नेम, देन केमिकल नेम, देन फॉर्मूला, देन इन प्रिपरेशन यू विल राइट थ्योरी, देन इट्स रिएक्शन, देन इन प्रॉपर्टीज़ यू विल राइट दिस मच पार्ट, एंड देन लास्ट इज़ द यूज़. And in use you can write that the salt that you use in food, that the salt that we use in our food. Our next salt is sodium hydroxide. This is our second salt.
Its common name is caustic soda. Do remember common name. And its chemical name is sodium hydroxide and its chemical formula is NaOH. Always write in the same pattern: common name, chemical formula, and then preparation. Now in preparation we will write this much part. Everything is important. Try to learn this language only. You can make your own language also, but कोशिश करिए NCERT language prefer कीजिए. When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride. सोडियम क्लोराइड हमारा नमक है, जो कि अगर हम घर में नमक को एक गिलास पानी में घोल दें तो वो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बन जाता है. एक्वस मीन्स वाटर. एक्वस इज अ वर्ड विच केम फ्रॉम एक्वा. एक्वा इज़ अ कलर ऑफ वाटर. ओशन से रिलेट करता है ये वर्ड. एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड नमक को अगर पानी में घोल दें तो वो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बन जाता है, जिसको हम ब्राइन भी बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन. सो जब हम इसको एक कंटेनर में डालेंगे और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, देन what will happen when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride which is called brine, then क्या होगा? It decomposes. decompose का मतलब होता है टूटता है. ये हमारा NaCl है, ब्रैकेट में aqueous लिखा हुआ है, दैट मीन्स aqueous solution of NaCl. देन वाटर लिया हमने, दोनों का aqueous solution बनाया है, घोला है दोनों को, तो हमें क्या मिलता है? इट decomposes, टूटता है, टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस. ये तीन चीज़ें रिलीज होती हैं इस रिएक्शन के दौरान. द प्रोसेस इज ऑल्सो कोल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस. वाई? द नेम इटसेल्फ शोज इसके अंदर क्लोर, दैट मीन्स क्लोरीन फॉर्म हो रही है, और एल्कली, एल्कली इज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस. एल्कली मीन्स इट्स आर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस. एल्कली वो वाले बेस होते हैं जो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं. द बेस विच आर कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर आर नोन एज एल्कली. सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप पानी में घोलेंगे वो घुल जाएगा, इसीलिए इसको एल्कली भी बोल सकते हैं, इसको बेस भी बोल सकते हैं. इस रिएक्शन के दौरान क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है, एक एल्कली रिलीज हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोला जाता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वाई द रिएक्शन इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस? So the answer is that. Now next part, after the reaction you will write this thing. क्लोरीन गैस कहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है? एनोड पे. हाइड्रोजन गैस कहाँ रिलीज होगी? कैथोड पे. और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ रिलीज होगा? कैथोड पे. इनकी इलेक्ट्रोड्स याद रखनी ज़रूरी हैं. ये पेपर में 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि क्लोरीन गैस कौन सी इलेक्ट्रोड पे रिलीज होती है, कैथोड पे या फिर एनोड पे. सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ रिलीज होता है. देन वी आर हैविंग द यूजेस. लास्ट स्टेप इज यूजेस. सो क्लोरीन गैस यहाँ रिलीज हो रही है, इसके यूजेस आपको ये लिखने हैं: वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स में, PVC, डिसइंफेक्टेंट, CFCs, पेस्टिसाइड्स, यहाँ पर क्लोरीन का यूज़ होता है. देन हाइड्रोजन के यूजेस, एंड देन आपको ब्राइन सोल्यूशन के यूजेस लर्न करने हैं. नेक्स्ट हम करने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर. दिस इज़ आर थर्ड सॉल्ट. फर्स्ट हमने करा कॉमन सॉल्ट, देन सेकंड हमने करा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड देन थर्ड हम करने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर. जो ऊपर हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस किया था, द प्रोसेस क्लोर एल्कली प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान क्लोरीन गैस रिलीज़ हुई थी. यही क्लोरीन गैस को बिना वेस्ट करे हम नेक्स्ट कंपाउंड बनाने में यूज़ करने वाले हैं. हम यहाँ पर लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. जब भी आप कोई रिएक्शन लिखें तो उसके नीचे उसके नाम साथ साथ लिखें प्लीज़. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ ऑल्सो नोन एज slaked lime. Then we will use chlorine gas which we taken from brine solution. जो brine solution की इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हमें क्लोरीन मिली थी, वही क्लोरीन हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं और हमें हमारा ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा. दिस इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. इट्स नेम इज़ calcium oxychloride, which is also known as bleaching powder. So its common name is bleaching powder, chemical name is calcium oxychloride, and its formula is CaOCl2. नॉर्मली बच्चे जब रिएक्शंस लिखते हैं तो बच्चों की एक कॉमन एरर होती है कि वो ऑक्सीजन का साइज़ बहुत ही छोटा लिखते हैं. प्लीज़ ऑक्सीजन का साइज़ लिखते वक्त पूरा कंप्लीट अल्फ़ाबेट ही लिखें, छोटा ना लिखें, रिक्वेस्ट है प्लीज़. सो chlorine that is produced during the electrolysis of aqueous solution of sodium chloride. This chlorine is used for the manufacture of bleaching powder.
Bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry slaked lime. Please remember this, dry slaked lime. यहीं से क्वेश्चन बोर्ड में आया था कि what happens when chlorine reacts with dry slaked lime. So बच्चे अटैम्प्ट नहीं कर पाते, क्वेश्चन बीच में से ही आते हैं. आप लोग ब्लीचिंग पाउडर लर्न कर कर चले गए और पेपर में क्वेश्चन आया what happens when chlorine gas reacts with dry slaked lime. So you should know that this question is of bleaching powder. So वही हमारा सेम पैटर्न, कॉमन नेम, chemical name, chemical formula, then preparation. In preparation you will write this much part, and after that you will write the reaction. Then after that we will have our uses. Bleaching powder is used for bleaching cotton and linen in the textile industry, for bleaching wood pulp in paper factories, and for bleaching washed clothes in laundry. Used as an oxidizing agent in many chemical industries, and used for making drinking water free from germs. Very, very important. Next, our fourth salt is baking soda, which its chemical name is sodium hydrogen carbonate. Common name is baking soda. Chemical name is sodium hydrogen carbonate, and formula is NaHCO3. Very easy, very important. इसका बोर्ड का क्वेश्चन बनता था, name the compound which is used for making tasty crispy पकौड़ास. सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा और पेपर में यहीं से क्वेश्चंस आते हैं. जो वर्डिंग्स कॉमन लाइफ में यूज़ करी जाती हैं वही वर्डिंग्स पेपर में लिखी होती है. आपको उनको आंसर अपनी केमिस्ट्री लैंग्वेज में देना होता है. द बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज. ये लाइन ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कीप इट इन माइंड. यहाँ से क्वेश्चन बन के आएगा. लर्न आपको रिएक्शंस करनी है, प्रिपरेशंस करनी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ करनी है, यूजेस करने हैं. सो द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. केमिकल नेम अच्छे से याद करना है, उसका फॉर्मूला अच्छे से याद करिए. हर रिएक्शन को, हर फॉर्मूले को, हर केमिकल नेम को 5 टाइम्स लिख के देखो, तब जाके आपको बोर्ड तक आप प्रिपेयर कर पाओगे. विदाउट राइटिंग आपको ये चीज़ें पक्की नहीं हो सकती. सिर्फ लर्न करने से आप सोचो आज आप लर्न करके जा रहे हो, कल आप टेस्ट में लिख लोगे, कभी भी नहीं लिख पाओगे. आपको रिटन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी इसकी. It is produced using sodium chloride as one of the raw materials. So do remember the raw material. इस केस में 4 raw materials हैं, NaCl, sodium chloride, water, carbon dioxide and ammonia. हर एक कंपाउंड के नीचे उसका नेम ज़रूर लिखिएगा. एंड व्हाट वी गॉट, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NaHCO3 आर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. इट इज़ अ mild non-corrosive basic salt. So what happens when we do heating of this compound? When we heat sodium hydrogen carbonate, we get sodium carbonate, water and carbon dioxide. This carbon dioxide is used in baking. जब हम बेक करते हैं, बेकिंग में हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सो आपको बेसिक बातें बताती हूँ. इट इज़ बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी बोलते हैं. ये सबके घर में अवेलेबल होता है. नॉर्मली जो भी हम बेकिंग की चीज़ें बनाते हैं, केक बनाते हैं, उसके अंदर मीठा सोडा एंड बेकिंग पाउडर दोनों चीज़ें एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में डाली जाती हैं. और इससे क्या होता है, कार्बन जब हम इसको हीट करते हैं, जब बैटर बनता है, बैटर में वो डलता है, हीटिंग होती है, तो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है जो कि उस बैटर के अंदर स्टक हो जाती है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनता है. दैट्स द रीज़न वाई वी यूज़ दिस. So sodium hydrogen carbonate has got various uses. First is for making baking powder. Baking powder भी इसी से बनता है. केक के अंदर बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर दोनों डलते हैं. बेकिंग पाउडर की प्रोपोर्शन थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बेकिंग सोडा की प्रोपोर्शन थोड़ी सी कम होती है नॉर्मली जो केक की रेसिपीज़ होती हैं. सो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड, थोड़ा सा हल्का एडिबल एसिड जिसे हम खा सकें, ऐसा एसिड लिया है हमने, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड. टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड से मिलता है, इमली से मिलता है. सो उस एसिड का हमने H पॉजिटिव ले लिया, पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा. दिस इज़ आर बेकिंग सोडा. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में एसिड डालेंगे तो क्या रिलीज़ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड, और हमें हमारा बेकिंग पाउडर मिल जाएगा. So baking powder is a mixture of this sodium hydrogen carbonate and acid. This is our baking powder. This is our baking powder. इन दोनों को मिक्स करके हमें बेकिंग पाउडर मिलेगा. और जब हम इन दोनों को हीट करेंगे तो हमें वही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड मिल जाता है. ये दोनों का मिक्सचर ही मीन्स
बेकिंग सोडा में ही एक एसिड यू ऐड करते हैं तो वो बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड व्हेन बेकिंग पाउडर इज़ हीटेड और मिक्सड विद वाटर तो ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है। फर्दर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो केक को राइस कर देती है, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स में भी ये यूज़ होता है। हमारे बॉडी में स्टमक में ओवर ईटिंग की वजह से, इनडाइजेशन की वजह से एसिडिटी होती है, और उस एसिडिटी को ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए हम एंटासिड्स लेते हैं जो कि बेस होते हैं नॉर्मली। Being alkaline, it neutralizes excess acid in the stomach and provides relief. ये alkaline in nature है, alkaline मतलब basic in nature है, alkali है ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, इसका अल्कलाइन नेचर है इसलिए इसको अल्कलाइन बोलते हैं। तो हमारे स्टमक में जो एसिड रिलीज़ होता है उसके ऊपर जब हम बेस डालते हैं तो ये उसको रिलीफ प्रोवाइड करता है, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। Our next salt is, fifth salt is washing soda, which is formed when our baking soda is heated we get sodium carbonate। हमने पहले यहाँ पर यही रिएक्शन लिखनी है, NaHCO3, दिस इज़ आर बेकिंग सोडा। व्हेन वी हीट इट तो हमें मिलता है Na2CO3, साथ में वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें मिलते हैं। फर्स्ट रिएक्शन आप ये लिखेंगे। फिर देन दिस सोडियम कार्बोनेट में जब हम 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट 10 का मीन्स डेका हाइड्रेट। हाइड्रेट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल, इसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सो सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बेसिक सॉल्ट। इनको बेसिक सॉल्ट क्यों बोलते हैं वो मैं आपको अपनी अनदर वीडियो में समझाऊंगी। Then इसके uses of washing soda. Sodium carbonate washing soda is used in glass, soap and paper industries. It is used in the manufacture of sodium compounds such as borax. Borax बनाने में काम आता है। Sodium carbonate can also be used as a cleaning agent for domestic purposes. It is used for removing permanent hardness of water. They are very important uses. Please learn it carefully. So our last salt is plaster of Paris. ऑन हीटिंग जिप्सम, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं। नाउ योर नेक्स्ट थिंग इज जिप्सम। व्हाट इज जिप्सम? जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। व्हेन वी हीट जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है, इसे जिप्सम बोलते हैं। जब हम इसे हीट करते हैं तो ये 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देता है और इसके अंदर हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं। दिस इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस इज़ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाफ के लिए हम हेमी वर्ड लगाते हैं। सो इसका टेम्परेचर भी याद रखना है। जब आप रिएक्शन याद लिखेंगे तो आपको टेम्परेचर भी साथ लिखना है। ऑन हीटिंग जिप्सम एट दिस मच टेम्परेचर इट लूजेस वाटर एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, विच इज़ POP। द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूजेस फॉर प्लास्टर, जो हमारी लेग्स या कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है तो बोन्स फ्रैक्चर में प्लास्टर लगाया जाता है, वो यही पाउडर होता है। इसी पाउडर को वाटर के साथ मिक्स करके डॉक्टर्स लगाते हैं, और वो उसके बाद जब वाटर लूज़ कर देता है, इवेपोरेट हो जाता है वाटर, तो वो हार्ड मास बन जाता है और वो जिप्सम बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट कलर का पाउडर होता है। जब वो पानी के साथ मिक्स करते हैं तो वो जिप्सम में चेंज होता है और वो एक सॉलिड हार्ड मास बन जाता है। सो दिस इज़ द रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ जिप्सम। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आने चाहिए। अगर आपको जिप्सम की प्रिपरेशन पूछी गई है तो आप ये रिएक्शन लिखेंगे। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन पूछी गई है तो आप ये रिएक्शन लिखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा है तो ये लिखेंगे, जिप्सम का फॉर्मूला पूछा है तो ये लिखेंगे। दोनों रिएक्शंस एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर हैं, तो प्लीज़ ये दोनों क्लियर होने चाहिए। NCERT में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती हैं, बहुत रिएक्शंस मिसिंग होती हैं, जिनको आपको साथ साथ पढ़ते वक्त ऐड ऑन करना चाहिए। So then last is uses. Plaster of Paris is used for making toys, material for decoration and for making surfaces smooth. This is our plaster of Paris. So this is all about the salts.